उस डिजिटल डिवाइड को खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप जैसी योजना शुरू की थी। मुझे खुशी है कि जो कभी हम लोगों ने अपनी सरकार में दिए थे वो लैपटॉप आज भी चल रहे हैं। बीजेपी का टारगेटेड कैंपेन एंड प्रोपेगेंडा है। मुझे याद है कि मैं एक अंग्रेजी गाना सुनता था तो उसमें आता है कि अगर किसी को बदलना है तो मैन इन द मिरर को बदलो सबसे पहले। और शायद गांधी जी ने भी इसी तरह कहा, जो बदलाव आप देखना चाहते हो दूसरे में, वो बदलाव अपने आप में करो पहले। जो हमें बोलते हैं कभी वो आईने में देखते हैं कि माफिया उन्हें दिखता है कि नहीं दिखता आईने में माफिया। 41,000 अभी प्राइमरी स्कूल हैं जो आए हैं, उसमें एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। और जो ऑफिशियल रिकॉर्ड ये कहता है कई हजार, 27 से 21,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं। तो अगर हम 21,000 और 47,000 मान लें तो इतने तो प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। मैं बहुत जल्दी आपको कोशिश करूंगा, आंकड़े इकट्ठे कर रहा हूं, अगर बोल दूंगा यहाँ तो वो आंकड़े नहीं इकट्ठे करने देंगे। गोरखपुर में कई हजार पद हुआ करते थे टीचर्स के, केवल प्राइमरी और सब मिलाकर के कई हजार केवल गोरखपुर में ही कम हो गए। सोचिए आप, टीचर्स के पद पिछले 10 साल में गोरखपुर में ही हजारों कम हो गए। तो आप इससे तुलना कर सकते हैं और इस डिस्ट्रिक्ट में क्या हालत हुई होगी, या पूरे स्टेट में कितने टीचर्स की जो वैकेंसी थी वो टीचर्स की कितने कम हो गए टीचर्स। ऐसा है, आपकी बहन सीमा राजभर उसका जवाब देंगी। उन्हें राहत, उनकी मदद, उन्हें न्याय समाजवादी सरकार में मिलेगा। बीजेपी ने ऐसे उलझा दिया है कि अगर एक पक्ष की फैसला लेगी तो दूसरा पक्ष कोर्ट चला जाएगा। उनकी मदद कोई करेगा तो वो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी रास्ता निकालेगी, उन्हें न्याय दिलाएगी। उनका सबसे अच्छा परिचय यही है कि वो नेताजी के टीचर रहे, नेताजी के गुरु रहे। और जब गाइड और टीचर अच्छा हो तो वो स्टूडेंट अपने आप सही रास्ते पर रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, अराइज अवेक, और तब तक मत रुको जब तक हम गोल अचीव न कर लें। कई बार हम लोग कोर्स पढ़ते हैं और एक खिलाड़ी का अक्सर लोग भी भेजते हैं और बताते भी हैं कि मैंने 4 साल मेहनत किया केवल 9 सेकंड दौड़ने के लिए, और लोग तो महीने, 2 महीने, 3 महीने में संघर्ष करना छोड़ देते हैं। आज जो बच्चे आए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उनकी मेहनत से, उनके परिश्रम से न केवल उनका सम्मान हो रहा है बल्कि उनके माता पिता और परिवार का भी सम्मान बढ़ रहा है, उनका नाम रोशन हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब मैंने अखबार उठा करके देखा तो उस अखबार में लिखा था कि लखनऊ हेलन किलर, और जब मैं पढ़ता हूं उसको तो पता लगता है दिव्यांगता से हमारी जो बेटी है उसने 98.7% मार्क्स प्राप्त किए। और पहले ही पैराग्राफ में ये लिखते हैं कि सबसे बड़ा योगदान उनको पढ़ाने में उनके टीचर के साथ साथ उनकी मदर का है, परिवार का है। मदर उनको हथेली पर लाइन खींच करके सिखाती थी, पढ़ाती थी, उसी से उन्होंने शब्द सीखे, उसी से सेंटेंस सीखे, उसी से यहां तक वो पहुंची है। मैं ऐसे बच्चों को बधाई देता हूं। सभी बच्चे जो आए हैं वो अपने परिश्रम से, मेहनत से, परिवार के सहयोग से, टीचर्स के गाइडेंस में उन्होंने इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वो पढ़ाई में और आगे बढ़ें, उसके लिए जो अतुल प्रधान जी ने लैपटॉप देने का काम किया है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। क्योंकि मेरठ से आना था, आज ही का दिन खाली था, कल दिन कुछ और है। तो इसलिए मैंने उससे कहा कि अगर आज आ सके तो आज हम लोग कार्यक्रम कर लेंगे। मुझे खुशी है और मैं आभारी हूं सभी बच्चों का
और परिवार के लोगों का जिन्होंने स्वीकार किया और रात भर चल करके यहाँ लखनऊ पहुंचे हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी बहाने मैं समझता हूँ गंगा एक्सप्रेस वे भी चेक कर लिया हुआ हूँ। हालांकि आपको नहीं रोका। जब मैं हरदोई जाना चाहता था तो पुलिस का फोन आया कि एक्सप्रेस वे बंद है। मैंने अपने अधिकारी से कहा कि कह दो उनसे कि प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके गए, बड़ी बदनामी होगी सरकार की। तो पता लगा हमारे लिए पत्थर हटा दिया और अगले दिन खबर सुनी कि कुछ दिन फ्री भी है, कुछ दिन टोल फ्री है। तो मैं बधाई देता हूं इधर, क्योंकि चीजें बदल रही हैं। किसी जमाने में केवल सड़कें होती थी, केवल लोग सड़क की मांग करते थे, लेकिन इधर एक्सप्रेस वे बनने लगे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, इंटरनेट भी एक इंफॉर्मेशन का हाईवे बन गया है। और एआई के आने के बाद हमें एक और गाइड और टीचर के ऊपर एक और टीचर मिल गए हैं। तो आज कितना आसान हो गया है कि अगर हम चीज के बारे में जानना चाहें, पढ़ना चाहें, सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहें, तो कितना आसान हो गया। शायद उस डिजिटल डिवाइड को खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप जैसी योजना शुरू की थी। मुझे खुशी है कि जो कभी हम लोगों ने अपनी सरकार में दिए थे, वो लैपटॉप आज भी चल रहे हैं। और कई बार कई कार्यक्रमों में मुझे वो बच्चे मिलते हैं कि वो बताते हैं कि आपकी सरकार में जो आपने लैपटॉप दिया था, उसी की वजह से हम पढ़ भी लिए हैं और आज प्रोफेशनली कुछ न कुछ हम लैपटॉप के माध्यम से कर भी रहे हैं। तो ये जो डिजिटल डिवाइड खत्म करने के लिए समाजवादियों ने लैपटॉप बांटा था, आज हम सरकार में नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश करते हैं कि जो बच्चे अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं, जो अपनी मेहनत से न केवल खुद आगे बढ़ें बल्कि समाज और देश को बढ़ाने में भी योगदान दें, वही सबसे बड़ा योगदान होगा। मैं एक बार फिर सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है वो जीवन में सफल होंगे और जो उन्होंने गोल अचीव करने के लिए बनाया है, वो गोल जरूर अचीव करेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। मैंने अभी आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की सोम पापड़ी बनाती है, एक परत के ऊपर दूसरी परत झूठ की चढ़ा देती है। और आप शायद रहे होंगे और आम लोग इस बात को महसूस कर रहे थे और जानते थे कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, मतदान होगा, उसके बाद महंगाई बढ़ जाएगी। डीजल, पेट्रोल और गैस की महंगाई से केवल उन चीजों की महंगाई नहीं बढ़ती है, बल्कि बड़े पैमाने पे हर चीज की महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। इधर सुनने में आया कि हवाई जहाज की यात्रा भी महंगी होगी और कई एयरलाइंस ने मना कर दिया कि फ्यूल बहुत महंगा हो गया, इसलिए एयरलाइंस को उन रूट्स पे नहीं चला पाएंगे। ये महंगाई का ही असर है। खाना पीना महंगा होगा और इसके साथ साथ जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी महंगाई को रोकने के लिए और अपने लोगों को ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए नहीं रोका। और अगर भ्रष्टाचार पे रोकें, भ्रष्टाचार भी नहीं रोका और अपने लोगों को ज्यादा मुनाफा भी कमाने दे रहे हैं, उसको भी नहीं रोके, उसकी वजह से भी महंगाई है। अखिलेश, इलाहाबाद में बहुत सारे जो बच्चे तैयारी करते हैं और वहाँ पर रूम लेकर रहते हैं, बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं वहाँ से। पढ़ाई पे कुछ पूछोगे? शिक्षा की बात हो रही है। पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रोजगार, नौकरियां नहीं है और जिस गुणवत्ता के साथ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बनने चाहिए, इधर प्राइवेट कॉलेजेस बढ़ गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बढ़ गई। फीस स्ट्रक्चर क्या बना दिया सरकार ने? फीस स्ट्रक्चर ऐसा ही गरीब परिवार के बच्चे नहीं पढ़ सकते। इसीलिए नेताजी ने गरीब परिवारों की बेटियां पढ़ें, आगे बढ़ें और अपने जीवन में सफल हों, इसलिए कन्या विद्याधन योजना शुरू की थी, जिसमें 30,000 रुपए पिछली सरकार में हम लोग देते थे। भविष्य में भी पुनः बेटियां कैसे पढ़ें, आगे बढ़ें, उनके लिए पढ़ाई के साथ साथ जो आधुनिक और आज के समय की पढ़ाई है, जो रोजगार उपलब्ध करा दे, नौकरी दिलवा दे, भविष्य बना दे और एक अच्छा इंसान बनाए, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। केजी से लेके पीजी तक पढ़ाई जो फ्री बात की थी बेटियों की, वो हम लोग कर करके दिखाएंगे। हम सब ये जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन
एक न्यूट्रल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, निष्पक्ष रह करके लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, ऐसा हमारा आपका सबका मानना है। कॉन्स्टिट्यूशनली यही हम मानते हैं। लेकिन यूपी में जब रामपुर का चुनाव हुआ, बाई इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस के बाद एक इलेक्शन हुआ, हमने आपने देखा कि किस तरीके से किनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनना है, किसको बूथ पर अधिकारी को, किन एडिशनल एसपी को पोस्ट करना है, कौन पूरा चुनाव को देखेंगे। तो ये तो यूपी में हम लोगों ने देखा था। शायद बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के यूपी में एक ट्रायल किया था, क्या कहते हैं, प्री रन करते हैं, प्रीव्यू या क्या बोलते हैं, पहले करने से हाँ, मॉक ड्रिल एक अच्छा शब्द हो सकता है, रिहर्सल कह सकते हैं। तो सोचिए आप, यूपी में किया था और सेम टू सेम उन्होंने बंगाल में उतार दिया। और मुझे जानकारी मिली है कि पैरामिलिट्री और सेंट्रल फोर्सेस का पैरेलल स्ट्रक्चर बना दिया उन्होंने। जो पुलिस का एक है व्यवस्था, उसके एक पैरेलल बना दिया, सोचिए आप। तो इसलिए ये जनता का चुनाव होने जा रहा है। दीदी थी, दीदी जीतेंगी, दीदी रहेंगी, और एक अकेली हैं, वो लड़ेंगी भी और जीतेंगी भी। और फिर आप बताइए, स्मार्ट मीटर, अगर स्मार्ट मीटर में ये बेईमानी हो सकती है तो ईवीएम में क्यों नहीं हो सकती? या देखिए, मोबाइल ऑफ है आपका, ऑफ है मोबाइल, रिंगर ऑफ है, तब भी मोबाइल में अलर्ट आएगा। ये सोचो किस बात की तैयारी है। ये आपके अंदर फियर क्रिएट करना चाहते हैं। पूरी बीजेपी फियर क्रिएट करके चुनाव लड़ती है। वो चीज पार्लियामेंट में पास हो गई, जो कानून बन गई कि आरक्षण लागू है, लेकिन उसके बाद भी आंदोलन चल रहा है। बताओ किसको झूठ की परत चढ़ा रहे हैं, किस पे चढ़ा रहे हैं लोग? नहीं, नोटिफाइड हो गया। जिस दिन उन्हें लगा कि वो हम नहीं जीत सकते तो नोटिफिकेशन हो गया। और आप सब जानते हो, इसीलिए तो 147 पे कितने पे हो? 157। अगर सच बोलने लगो तो ऊपर हो जाओ।